और अब मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद 10,729 हो गई है। कोरोना से अब तक मध्य प्रदेश में 447 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,512 लोग मध्य प्रदेश में कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या आदाद-ओ-शुमार हैं वो आपको बता रहे हैं। मरीजों की तादाद 10,729। मध्य प्रदेश में अब तक 447 लोगों की कोरोना से मौत। 7,512 लोग कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। तो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना का कहर किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और भोपाल का रुख करेंगे। मेहताब आलम हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब, लगातार मध्य प्रदेश में भी ये तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि जो रिकवरी रेट है वो भी अब धीरे धीरे बेहतर होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश का हाल जानना चाहेंगे। यकीनी तौर पर रिकवरी रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और अब ये 69% से ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर महकमा सेहत और हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से भोपाल में, इंदौर या मध्य प्रदेश की जो दूसरे अजला है वहाँ पर रिकवरी रेट जो है बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो है जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर तमाम लोगों का जो है ब्लड सैंपलिंग जो है शुरू कर दी गई है। खासतौर से भोपाल और इंदौर में ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक, क्योंकि जो इसकी चेन है उसको तोड़ने की कोशिश महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की है। उनका ये मानना है कि जब तक इसकी चेन नहीं टूटेगी तब तक इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यहीं पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़कर 10,745 हो चुकी है। वहीं पर मरने वालों की तादाद की अगर बात करें ना तो ये 443 हो चुकी है। जबकि अगर रिकवरी रेट की बात करते हैं उसमें तो ये अब तक जो है 7,514 लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं उसको इंतखाबात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। तो 3 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमैर सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस की जानिब से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया है। 3 सीटें हैं और जिस पार्टी के पास जो है 104 सीट तो होंगे MLA, उसकी सीट जो है उसके 2 मेंबर वहाँ पे जा सकते हैं। इस तरह से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 107 मेंबर हैं, जबकि कांग्रेस के पास कुल 92 हैं। अगर वो जो है आजाद, सपा और बसपा को मिला भी लेती है तो भी उसके मेंबरान की तादाद जो है 104 नहीं हो पाएगी। इस तरह से यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2 मेंबरों को राज्यसभा में भेजने में कामयाब हो जाएगी। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में